हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने 8.4 के स्टार्ट करी थी और 8.4 के हमने पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो भी आज हम क्वेश्चन नंबर 5 में सीखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आज हम पहले 8.4 को पूरा ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, और उसके बाद अगली वीडियो से मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करूँगा जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आज हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट, इन क्वेश्चन का बेसिक रूल क्या है, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन का बेसिक रूल इज कन्वर्ट एवरीथिंग। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था ये वाला रूल, कुछ क्वेश्चंस में हमने यूज़ भी किया था इनको। कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल हमारे लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जो भी चीज़ होगी हम कोशिश करेंगे कि वो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाए। पहला पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कोई भी एक साइड लेके चलते हैं और उसको दूसरी साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लेटर से LHS लिया मैंने। LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। बेसिक रूल की बात करी, क्या, कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। कोसेक इज 1 बाय साइन, कॉट इज कॉस बाय साइन। हमने सीखा था, क्या सीखा था, कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक इज 1 बाय साइन, और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी, कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, और विच इज कॉस बाय साइन। ठीक है, इन दोनों चीज़ का यूज़ किया है हमने। एलसीएम लेकर सॉल्व किया, साइन थीटा एलसीएम आया, क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर इसका होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं RHS में क्या ऑब्जर्व करता हूँ, RHS को हमेशा साथ लेके चलना है एंड हमें देखना है कि चाहिए क्या। हमें सब कुछ कॉस के टर्म्स में चाहिए, वी वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो डेट मीन्स नीचे जो साइन है उसको मेरे को कॉस के टर्म में करना पड़ेगा। हमें आइडेंटिटी आती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी यूज़ करी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है वो, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, डेट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा। एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारा RHS था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एंड आइडेंटिटी का बहुत अच्छा यूज इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। चलिए साइड में कर लेते हैं इसके हम। ओके, ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट।
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। LHS लेके चलते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ऑलरेडी सब कुछ साइन और कॉस के टर्म्स में है ना, तो हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम आया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर बना कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हमें क्या पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो इन दोनों कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 1 और एक 1 ये रहा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए है ना, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से 2 कॉमन निकाला, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, 2 इंटू सेक ए जो हमारा RHS है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन से सिर्फ आपको करते रहना है, सिंप्लीफाई करते रहोगे तो डिजायर्ड रिजल्ट अपने आप आपके लिए क्रिएट होकर सामने आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, बेसिक रूल, कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, लेंथी क्वेश्चन जाएगा थोड़ा सा। क्या लिखा इसको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन को, कॉट को लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉट को लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अपॉन टैन को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या यूज किया हमने रिलेशंस, टैन इज साइन बाय कॉस और कॉट इज कॉस बाय साइन। हमारा क्या हो गया, सब चीज़ें साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन, नीचे साइन थीटा एलसीएम आया, क्या बना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, न्यूमरेटर बन गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं अगर हम, तो क्या बनेगा, साइन थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा इसके पास, तो साइन स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा और ये वाला साइन नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है एक एक्सप्रेशन में, दूसरे एक्सप्रेशन में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो सेम करने के लिए मैं सेकंड एक्सप्रेशन से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। सेम करने के लिए मैं सेकंड एक्सप्रेशन से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, और माइनस साइन कॉमन लेते ही क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, या मैंने माइनस लिख दिया और अंदर बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन चेंज हो जाएंगे, डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस साइन कॉमन लेते ही। ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ मिलके माइनस बन जाएगा, है ना। ये वाला प्लस इस माइनस के साथ मिलके माइनस बन जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो हम खाली सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री खाली फर्स्ट स्टेप में थी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, अंदर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आया यहां पर, ऊपर क्या बना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, है ना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी पता है हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी की जगह क्या लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या बना हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1। तो क्या बना मेरा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल होकर 1 आया, 1 अपॉन साइन, इसको मैं एक और 1 लिख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, और कुछ नहीं है इस 1 का पर्पस। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, और यही आपको प्रूफ करना था। हेंस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिखता है, बट एक्चुअली सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में खाली फर्स्ट स्टेप था, बाकी सारे स्टेप्स में हमने खाली सिंप्लीफाई किया, मैथ्स के बेसिक अलजेब्रा के रूल्स यूज़ किए हैं, राइट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। इन क्वेश्चंस को आपको कम से कम 2 बार अपने हाथ से करना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि करना क्या होता है ना। खाली देखने से नहीं आएंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा अपने हाथ से। LHS लेते हैं इसका, 1 + sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec को क्या लिखा, 1/cos, बेसिक रूल, कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ sin एंड cos अपॉन cos a, ठीक है। sec को क्या लिखा, 1/cos a, ऊपर एलसीएम लिया cos a, क्या बना, cos a + 1 अपॉन 1 + cos a। ये वाला cos a डिनोमिनेटर में जो cos a है ये कैंसिल हो जाएगा इस cos a से, क्या बचेगा, खाली 1 + cos a। अब देखो आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, बट RHS कुछ और ही है, राइट। RHS में हमारे पास sin² अपॉन 1 - cos a है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, ऐसे सिनेरियो में हम RHS को अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, RHS क्या है, sin² a अपॉन 1 - cos a। हमें क्या पता है, हमें सब कुछ cos के टर्म में चाहिए, क्योंकि फाइनली मेरा रिजल्ट cos के टर्म्स में आया है यहाँ पर, राइट। तो साइन को cos के टर्म में करना है, साइन को cos में करने का तरीका हमें आता है। sin² a क्या होता है, 1 - cos² a। तो मैंने sin² a को लिखा 1 - cos² a अपॉन 1 - cos a, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, है ना। क्या बन गया ये, 1 a² - b² बन गया, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 1 + cos a, जो हमारा LHS था, है ना। दोनों देखो सामने है आपके, इक्वल आ गया। तो कभी कभी LHS से RHS बन जाएगा डायरेक्ट, और समटाइम्स वी नीड टू प्रूव देम डिफरेंटली। LHS को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, RHS को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट मेथड है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट था ये। 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक चीज़ स्पेसिफिकली दी हुई है। क्या दिया हुआ है, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो ओपन क्वेश्चन थे, मतलब हम कैसे भी सॉल्व करें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व दिस यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको इस आइडेंटिटी का यूज़ करना ही करना है, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, है ना। हमें किस बात का ध्यान रखना है कि cos² a = 1 + cot² a का यूज़ हमें करना है। इसको यूज़ करे बिना कहीं ना कहीं कैसे न कैसे यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने इसको यूज़ करे बिना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। LHS लिया मैंने, cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, cosec और cot चाहिए। cosec और cot बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, साइन से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन क्यों लिया, क्योंकि पता है साइन को से डिवाइड करने पे cos बाय साइन cot बन जाएगा, साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, और 1 बाय साइन आपका cosec हो जाएगा, है ना। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, तीनों को अलग अलग करना है। cos बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन cos ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, राइट। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा बस, ठीक है।
इसको लिखते हैं हम ठीक से। कॉस बाय साइन इज कॉट ए माइनस 1 प्लस साइन इज कॉसेक। कॉस बाय साइन इज कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्या यूज़ किया हमने, साइड में ज़रूर लिखना होता है आपको क्या यूज़ कर रहे हो आप यूज़ कर रहे हो कॉट ए इक्वल कॉस ए बाय साइन ए और कॉसेक ए इक्वल 1 बाय साइन ए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। कॉट ए प्लस कॉसेक ए पहले लिख दिया, -1 बाद में, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बाद में। ठीक है, यहाँ तक मेरा सब कुछ कॉट और कोसेक के टर्म्स में आ गया है। अब हम आइडेंटिटी यूज़ करनी है। हमें क्या पता, आइडेंटिटी में मेरे पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए है ना, स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है। स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये स्पेशल स्टेप है। ये वाला स्टेप अगर आ गया तो क्वेश्चन आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉट ए माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कॉट ए माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा दिखाता हूँ आपको। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको एक साथ लिख दिया -1 अलग से, है ना। कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक साथ लिख दिया, -1 अलग से। डिनोमिनेटर को टच मत करना, वो एज इट इज लिख दो। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब जब आप ऊपर एक्सपैंड करोगे, नीचे एक्सपैंड नहीं करना, न्यूमरेटर में एक्सपैंड करना है। कॉट ए प्लस कोसेक ए मल्टीप्लाई होगा कॉट ए माइनस कोसेक ए से, कॉट ए प्लस कोसेक ए मल्टीप्लाई होगा कॉट ए माइनस कोसेक ए से। क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, -1 मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, क्या किया मैंने पहले, कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉट ए माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई किया, राइट। क्या बन गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, फिर -1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब देखते हैं, आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कौन सी आइडेंटिटी, कॉट और कोसेक की। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1, ये होती है आइडेंटिटी, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल -1, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में मैं इसकी जगह, किसकी जगह, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, -1 माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए अपॉन, एज इट इज लिखा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या दिखता है कि न्यूमरेटर में जो टर्म है और जो डिनोमिनेटर में पहली टर्म है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ साइन चेंज्ड है ना। यहाँ पे 1 माइनस में है, नीचे 1 प्लस में है। यहाँ कॉट ए माइनस में है, कॉट ए प्लस में है, यहाँ कोसेक ए प्लस में है, कोसेक ए माइनस में है। तो अगर मैं ऊपर वाले टर्म में से -1 कॉमन निकाल लूँ तो वो नीचे वाला सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा, ऐसे -1, ये बन गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। नीचे भी मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, 1 पहले लिख देता हूँ ये वाला, फिर कॉट ए लिख देता हूँ ताकि दिखने में सेम लगे, माइनस कोसेक ए, और क्या है साइड में ब्रैकेट में, कॉट ए माइनस कोसेक ए। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट, राइट। अब क्या चाहिए हमें, साइड में देख लेते हैं एक बार। हमें चाहिए था कोसेक ए प्लस कॉट ए,
प्रूफ करना है क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया हमारा ऑलमोस्ट। -1 में से माइनस में नीचे ले आता हूँ और माइनस साइन नीचे लाऊंगा अगर मैं, क्या फ़ायदा होगा कि इसके एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना। माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप इसको रेशनलाइज कर दो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। न्यूमरेटर में जो चाहिए था वही हमें मिल चुका है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाई तो क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और हमें क्या पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, आइडेंटिटी है ये, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज 1। तो नीचे वाले एक्सप्रेशन की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो क्या बन गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट, इज इक्वल टू RHS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% एग्जाम में आता है, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, एज इट इज़ डिक्टो आ जाता है। कभी कभी बीच में किसी स्टेप से पूछ लेता है ना। कभी कभी आपको लेट से इस वाले स्टेप से दे देगा, ऊपर वाला स्टेप आपको नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी नीचे वाला कोई स्टेप दे देगा, बट आता है, राइट। अगर आप सैम्पल पेपर्स देखेंगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, राइट। 6 पार्ट देखते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल अंडर रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। कभी भी अंडर रूट में कुछ दिखता है, LHS सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हमारा पर्पस होता है अंडर रूट को हटाना, क्योंकि देखो RHS में अंडर रूट नहीं है। अंडर रूट में हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज अंडर रूट के अंदर ही करना, 1 माइनस साइन ए से, सॉरी 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में क्या बना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या बना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें क्या पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो मैं नीचे जो डिनोमिनेटर में था मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। दोनों कंप्लीट स्क्वायर बन गए और अंडर रूट है, तो हमारी बहुत हेल्प होगी, मज़े आ गए हमारे, राइट। मज़े आने का मतलब मैं अंडर रूट साइन हटा सकता हूँ, पेयरिंग हो चुकी है अंदर। इसको मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। अब क्या करते हैं, इसको अंडर रूट हटने के साथ ही हमारा क्वेश्चन सिंपल दिखने लगता है। हमें अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस, सॉरी 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन ए। 1 बाय कॉस इज सेक ए, साइन बाय कॉस इज टैन ए, और यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। ईजी क्वेश्चन हैं, राइट। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपकी, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, तो आपका अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ ऑलरेडी साइन के टर्म में है, साइन और कॉस के, तो क्वेश्चन में हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप यही ऑब्जर्व करोगे, अगर सब कुछ साइन और कॉस के टर्म में होता है तो क्वेश्चन हमारे लिए उतना लेंदी या टफ नहीं बनता, क्योंकि वो 1-2 स्टेप हमारे बच जाते हैं। क्या दिखता है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं हम, अंदर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
नीचे से cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमें tan थीटा चाहिए और देखो tan थीटा ऑलरेडी आ चुका है, साइन बाय कॉस इज tan। इट मीन्स ये दोनों जो ब्रैकेट है दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए। कैंसिल कब होंगे, जब सेम एक्सप्रेशन बनेगा। सेम एक्सप्रेशन कब बनेगा, जब मैं या तो साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करूं, राइट, क्योंकि ऊपर वाला साइन है नीचे वाला कॉस है। ये तो मैंने tan थीटा लिख दिया, तो मैं नीचे वाले को चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस को साइन में चेंज करने का हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली tan थीटा बचा जो हमारा RHS था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था, राइट, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट वीडियो देखने के बाद एक बार पूरा अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करने हैं। अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं होंगे, राइट। तो यू नीड टू सॉल्व देम बाय योर हैंड, अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करना है। अगला पार्ट देखते हैं, 8th पार्ट। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। LHS साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं पहले, बाद में देखते हैं फिर किस किस की ज़रूरत पड़ती है हमें। साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए 2ab प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, राइट। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर ए को इस साइन स्क्वायर ए के साथ लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कॉसेक को लिखा 1 बाय साइन, कॉसेक को क्या लिखा 1 बाय साइन। जो जो टर्म्स लिखते जा रहे हो उसको अंडरलाइन करते रहो, प्लस इसको लिख रहा हूँ अब मैं 2 कॉस ए और सेक को क्या लिखा 1 बाय कॉस ए, सेक इज 1 बाय कॉस। अब देखो कॉसेक और सेक बचा, बट अल्टीमेटली हमें साफ साफ दिख रहा है ये 1 बन जाएगा भाई, पहला एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा, ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। बट सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए का आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसकी जगह टैन और कॉट चाहिए, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, मैं कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, इस कॉसेक स्क्वायर ए को, और एक सेक स्क्वायर ए को मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया मैंने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, राइट, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट में
कोसेक और सेक चाहिए, टैन और कॉट चाहिए, सॉरी कोसेक और सेक को हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आया 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 6 7, क्या आया 7 बन गया, और कॉट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर है, टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर, और यही आपका RHS है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था, दिखने में जितना टफ लग रहा था, जितना एक्सपैंड होके आ गया था, उतना ही वो छोटा हो गया। राइट, 9th क्वेश्चन देखते हैं, 9th पार्ट इसका। कॉसे के माइनस साइन है इंटू सेक के माइनस कॉस से इक्वल 1/tan A प्लस कॉट ए। LHS देखते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक को लिखा 1/sin, साइन तो साइन है, सेक को लिखा 1/cos, और cos तो cos है। क्या यूज़ किया हमने, cosec इज 1/sin और sec इज 1/cos। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। साइन ए एलसीएम आया, ऊपर बना 1 - sin स्क्वायर है, कॉस एलसीएम आया, ऊपर बना 1 - cos स्क्वायर है। ठीक है, अगेन दोनों आइडेंटिटी हमें पता है, कई बार यूज कर चुके हैं हम। 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है, 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है, sin स्क्वायर ए होता है। राइट, 1 - cos स्क्वायर ए इज sin स्क्वायर ए। तो मैंने इसको 1 - sin स्क्वायर ए को लिखा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 - cos स्क्वायर ए को लिखा sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, cos ए से cos ए कैंसिल हो गया, क्या बचा cos ए इंटू साइन ए। आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, बट RHS में कुछ और ही है। RHS में क्या 1/tan A प्लस कॉट ए। तो लेट अस सिंप्लीफाई RHS सेपरेटली, RHS को अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम। RHS क्या था 1/tan A प्लस कॉट ए, क्योंकि मेरे पास जो LHS आया है मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, वो कॉस और साइन के टर्म्स में आया है। तो मैं इस tan और कॉट को कॉस और साइन के टर्म्स में कर लेता हूँ। tan को लिखा sin A बाय कॉस ए, कॉट को लिखा cos A बाय साइन ए। राइट, एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में, cos A साइन ए, देखो cos A साइन ए चाहिए था, वो दिख रहा है हमें। क्वेश्चन आपको खुद से बनता हुआ नजर आ जाएगा, सिर्फ आपको उसको कंटिन्यू रखना है। राइट, क्या पता है हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, और ये कॉस साइन ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन गया हमारा, कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1, जो हमने LHS को ऑलरेडी ला चुके हैं। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो कई बार मैंने जैसे पहले भी क्वेश्चन में किया था हमने, आपको LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 10th पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। 10th पार्ट में आपके पास क्या है, अच्छा इसमें आपको क्या दिखेगा कि इसमें 2 क्वेश्चन है। आपके पास 1 + tan स्क्वायर अपन 1 + cot स्क्वायर ए है,
फिर इक्वल में दिस है, फिर इक्वल में tan स्क्वायर है, तो आपको इसको भी tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है और सेकंड एक्सप्रेशन को भी tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। तो इट हैव एक्चुअली 2 क्वेश्चंस, राइट। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम 1 प्लस tan स्क्वायर को ले लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का MCQ था, है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली सेम। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर ए, राइट। आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल cosec स्क्वायर ए, ठीक है। sec को लिखा हमने 1 बाय cos, cosec को लिखा हमने 1 बाय sin। ये साइन ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, विच इज tan स्क्वायर ए, राइट। यही प्रूफ करना था हमें, tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ, राइट। ऐसे इसको करते हैं। क्या है हमारे पास 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अलग से लिखा, नीचे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर अलग से लिखा, ठीक है। स्क्वायर को मैंने अलग अलग कर दिया। इसको भी आपको tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन cot को लिखा मैंने 1 बाय tan का होल स्क्वायर। cot को क्या लिखा 1 बाय tan, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। क्या आ गया 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे tan ए एलसीएम आया और क्या बना tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो, ये tan ए का स्क्वायर है तो ऊपर tan स्क्वायर ए बन जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको tan स्क्वायर ए ही चाहिए, मतलब 1 माइनस tan ए और tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर आपस में कैंसिल होने चाहिए, राइट। वैसे तो डायरेक्ट होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल होते हैं, बट आप इसको एक्सपैंड करके कैंसिल कर दो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा अल्टीमेटली tan स्क्वायर ए, जो हमें चाहिए था, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के 10th पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, है ना। प्रैक्टिस करो, चैनल में आपके पास पूरे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, इसको अच्छे से समझो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखो और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है जी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम अगले इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय फ्रेंड्स।